तो क्यों भागा फिर रहा है नारायण साईं, एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी कि नारायण साईं को कौन बचा रहा है। नॉन अवेलेबल वारंट के बावजूद अब तक अंडरग्राउंड है नारायण साईं। और जो बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आईबी से मदद मांगी है सूरत पुलिस ने। सूरत पुलिस ने बाकायदा इंटेलिजेंस ब्यूरो से कहा है कि उसके लोकेशन से संबंधित जानकारियां दी जाए। नारायण साईं को पकड़ने के लिए आईबी तक से मदद मांगने की दरकार। और यही नहीं, एक और अहम जानकारी आपको दे दें कि रेप केस में 2 पूर्व सेविकाओं ने नारायण साईं के खिलाफ बयान देने की बात भी कही है। यानी कि नारायण साईं की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हमारे साथ आनंद झकोटिया लगातार बने हुए हैं। आप नारायण साईं के समर्थक हैं, आसाराम के समर्थक हैं। आनंद झकोटिया, क्यों इस तरह के हालात नारायण साईं पैदा कर रहे हैं? पुलिस उनकी तलाश कर रही है, अब आईबी से मदद लेने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में तो यही होगा कि जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं, जो अभी नारायण साईं को संत कह भी रहे होंगे, वो भी उन्हें अपराधी कहना शुरू कर देंगे। मेरी आवाज आप तक आ रही है आनंद झकोटिया जी? पंडित अजय गौतम, देखिए सवाल ये है कि जो संत है हमारे यहाँ, उनको समाज का चाल चरित्र चेहरा होता है और उनका अनुकरण जो है उनके लाखों शिष्य किया करते हैं। आज मैं कहता हूँ समाज के अंदर ये कौन सी संतई की परिभाषा हम समझा रहे हैं कि कल को आप लोगों को ये बता रहे कि आप कानून का पालन मत करिए, आपके खिलाफ अगर कोई प्रोसिक्यूशन है तो उसको ज्वाइन मत करिए, आप भागिए। अरे भैया, समाज का चेहरा है, लोग आपको मानते हैं, लोग आपके आचरण का अनुकरण करते हैं। ये किस प्रकार का आचरण इस समाज के अंदर दिया जा रहा है? नारायण साईं अगर आज वास्तव में दोषी है तो मात्र उन 2 लड़कियों के दोषी नहीं है जिन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया। वो दोषी है इस सनातन परंपरा के, धर्म के, आस्था के, श्रद्धा के, जिसके बलबूते पे यहाँ के 125 करोड़ लोग जीते आए हैं। यहाँ अपना स्वामी, यहाँ अपने गुरु को लोग अपनी सब कुछ चीजें मानते हैं, भरोसा करते हैं, उनके कहने पर शादियां करते हैं। जिस तरीके के आरोप लगे हैं उसका, जिस तरीके का परिदृश्य सामने आ रहा है, हर कोई व्यक्ति हो, चाहे स्वामी चक्रपाणी, हर कोई कहता है कि उनको कानून का सामना करना चाहिए। स्वामी चक्रपाणी, जवाब देना चाहेंगे आप? बहुत ही गंभीर आरोप हैं। देखिए, ऐसा है, जहां तक सनातन धर्म की बात है, सनातन धर्म का बड़ा आगे बढ़ाने में काफी इन्होंने भूमिका निर्वहन की। और मैंने पहले और अब उसको पीछे कर रहे हैं, जितना आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई उसको बढ़ाया है और कितने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कितने नहीं ऐसा नहीं, इसमें देखो ऐसा है, अब ऐसा ले जाते आपने आसाराम बापू को देखा होगा, कानून का उन्होंने साथ दिया और पूरी तरह से नहीं साथ शुरू में नहीं दिया था, उन्होंने भागे फिर रहे थे। बाद में रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ नहीं जवाब देंगे आप। रेखा जी, मैं आपको बता दूं कि आसाराम बापू जी ने हमेशा दिया था, वो तो आप लोगों ने बदनाम किया था। सुन लीजिए, रेखा जी कुछ कह रही हैं कि वो आसाराम बापू जी यहाँ छोड़ के जा रहे। हाँ, माफ करिए चक्रपाणी जी, आसाराम बापू में भले आपकी बहुत आस्था और श्रद्धा हो, परंतु एक कानून के से मैं वास्ता रखती हूँ। और जो आसाराम जी का जो शुरू के अंदर जो व्यवहार था, उसको कहीं से भी नहीं कह सकते कि उनको कानून की धेले भर की भी इज्जत थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस तरीके से उन्होंने पुलिस को गुमराह किया और जो हमारे देश के जो कानून की जो प्रावधान है, उनकी उन्होंने धेले की भी इज्जत नहीं करी। तो ना तो आसाराम बापू और ना ही उनका जो बेटा है नारायण साईं, उनको कहीं पर भी कानून की इज्जत है। और ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस तरीके से वो देश को गुमराह कर रहे हैं और जो लाखों जिसके अंदर जो हमारी जो पुलिस मशीनरी और जो देश की व्यवस्था है, जिसका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं, वो यही शो करते हैं कि दोनों बाप बेटे जो हैं वो कानून को जैसे एक मजाक समझते हैं। आसाराम बापू जो है, आसाराम बापू जिस तरीके से भागते रहे, एंटिसिपेटरी बेल जो थी उनकी रिजेक्ट हो गई, उसके बाद के अंदर जाके उन्होंने सरेंडर किया। और जो नारायण साईं है, वो उनको एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने वाली जो सिचुएशन आ गई है। जवाब दीजिए। सिर्फ एक बार के अंदर अब एक जो है एडवर्टाइजमेंट निकलने की देरी रह गई है। हाँ, आनंद झकोटिया से मैं जवाब लेना चाहूंगा इस पर। आनंद झकोटिया, देखिए रेखा जी, जो भी बोलिए, एक ही दिन में लीगल विचार अपनी देखिए, आसाराम बापू के बारे में जो कुछ विचारों को मैं नहीं काट सकता, लेकिन जहां तक बात है नारायण साईं की कानून को न मानने का, तो कानून का नहीं मानते तो एंटीसिपेटरी बेल लगाते नहीं। तो सवाल यही पे, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर एंटीसिपेटरी बेल, एक माफ करिए जी आनंद जी, माफ करिए, अगर एंटिसिपेटरी बेल एक बार रिजेक्ट हो जाती है, भले वो लोअर कोर्ट में करे, सेशंस की कोर्ट में, भले वो हाई कोर्ट में करे या सुप्रीम कोर्ट में, तीनों ही कोर्ट के अंदर मैं आपको दावे से कह सकती हूँ इस बात को कि जिस तरीके से नारायण साईं का आचरण रहा है पिछले 1 महीने के अंदर, कोई भी कोर्ट वकील सबसे पहली बात कहेगी कि एंटिसिपेटरी बेल हम आपकी तब कंसिडर करेंगे जब आप कानून को साथ सहायता करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे, अब सरेंडर करेंगे। 1 महीने से ज्यादा तकरीबन हो चुका है, नारायण साईं जो है वो भागे जो फिर रहे हैं, ये कानून की इज्जत है क्या?
जी जी जी, देखिए ऐसा है, देखिए वर्तमान में देखिए मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस समय पुलिस और इनके सामने आकर के अपनी पक्ष रखना चाहिए। उसका कारण कि उसमें हित उन्हीं का है। तो आप अपना स्वामी चक्रपाणी तो दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? नारायण साईं को फोन कीजिए ना, उनको कहिए कि पेश हो, क्यों नहीं आप उन पर दबाव बना रहे हैं? आप उनके समर्थन में हर जगह बोलते हैं, तो ये सलाह भी तो दीजिए, कुछ अच्छी बातें भी तो सिखाइए उन्हें। सलाह दे रहा है नहीं हो तो मैं आपके माध्यम से बोल ही रहा हूं, हम तो उनके साथ है ही है, हम तो आसाराम बापू के साथ और देश के सभी संतों के साथ, जो भी सनातन धर्मी संत है, सभी संतों की ठेकेदारी मत लीजिए स्वामी चक्रपाणी। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका आप जवाब दीजिए, कुछ अच्छी बातें भी तो सिखाइए। ठेकेदारी तो हमारी है, ठेकेदारी तो मैंने ले रखी है आनंद जी। आनंद जी ठेकेदारी नथिंग बट कॉमन सेंस। कहते हैं कि कानून कोई बहुत बड़ी जो मोटी मोटी किताबों में छिपी नहीं होती, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। और ये एक औसतन बुद्धि का व्यक्ति भी जानता है कि मुझे कानून के साथ में साथ साथ चलना चाहिए, ऐसे भागे भागे नहीं बनना चाहिए। नंदी जी, चक्रपाणी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि संत की परिभाषा ये है कि वो अज्ञानता से ज्ञान में और अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के जाता है। लेकिन आसाराम जैसे संत जो हैं, आप लोगों को जिनकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है, अंधकार से गहन अंधकार की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आपको अपने पक्ष क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ खड़े हैं। आपको संत की परिभाषा नहीं पता है, लेकिन आप बार बार संत की बात करते हैं। ऐसे लोग संत कहलाने के लायक नहीं है। करोड़ों लोगों कहलाने के लायक चक्रपाणी जी, ऐसे लोग संत कहलाने के लायक नहीं है, जिनको संत की परिभाषा नहीं पता है, प्रकाश दिखाया है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों की श्रद्धा विश्वास के साथ खेल रहे हैं। They people are playing with the minds of people. आपसे श्रद्धा और विश्वास, They know the psychology of people. बस रामकृष्ण की तरह गांडीव उठा लिया और पहन लिया ऊपर फूल, एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के हिस्सेदार बनते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो रामलीला के राम तो बन सकते हैं, लेकिन श्री राम नहीं बन सकते। चक्रपाणी जी, आप बार बार क्यों उनके साथ, आप क्यों अपनी नौका में भी छेद कर रहे हैं? संभलिए, अभी भी समय है आपके पास। संत की पहचान जानने की कोशिश कीजिए। आप इस गहन अंधकार में से निकलिए। संत की परिभाषा आप नहीं जानते। आप करोड़ों लोगों को उन्होंने संत की परिभाषा बता दी है। कहाँ बताई है करोड़ों लोगों की? तो ये कोई लाइसेंस नहीं देता कि उसके बाद वो किसी का बलात्कार करे, किसी को कुछ भी करे। कोई लाइसेंस, करोड़ों क्या, आप 40,000 या कुछ हजार इकट्ठे करके बता दीजिए, हम मान जाएंगे। बार बार ये करो, सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। कोई करोड़ों शिष्य नहीं उनके। आप थोड़े स्टैटिस्टिक्स को उठा करके देखिए, भारत के इतने संत हैं भारत के अंदर, कमाल हो गई। करोड़ों लोग, कितने भी मानो, करोड़ों लोग आसाराम के पीछे चले गए, तो बाकी संतों के पीछे क्या कोई नहीं है? बाकी संतों के पीछे क्या कोई नहीं जा रहा? आप कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, आप संतों के तो झूठ बोल रहे हैं। आप और आसाराम, आपका आसाराम बापू और आपका नारायण साईं, कोई करोड़ों के पीछे एक शो में लोगों ने कहा कि हमारे पास प्रूफ है। अरे भाई, अभी तक प्रूफ दिखाते क्यों नहीं तुम? 2 महीने से आसाराम जेल में बैठा है, अभी तक उसको बाहर क्यों नहीं निकाला? अगर उसका बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी है, देखो आप भाग रहा है अभी तक। आप स्वामी चक्रपाणी, जवाब नहीं है लगता आपके पास? इनके पास कभी भी किसी भी बात का जवाब नहीं होता। बस ये आ जाते हैं क्योंकि इनको खड़ा किया गया है कि आपको यहाँ खड़े होना है। देखो ऐसा है, आप चुप तो रहो, तो आप बोलने तो दो भाई। आप क्या बोलेंगे? आपके पास कुछ बोलने के लिए हो तब तो बोलेंगे। चक्रपाणी जी, क्यों चुप रहे हम? क्यों चुप रहे? आप जनता के साथ इतना गलत कर रहे हैं। लोगों को आप बैठाते हो। बोलिए। अब बोलिए स्वामी चक्रपाणी, बोलिए। उसको जवाब दिया जाए। रोज नए नए प्रश्न जो आप खड़ा करते हैं, नहीं अगर जो वो भागे, ये बताओ उनको कोई राय दे रहा है, क्या लीगल राय दे रहा है, वो तो चल रहा है। और आसाराम बापू जी ने सम्मान किया कानून का, तभी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी। अरे नारायण साईं को कौन राय दे रहा है भागने की? मुझे बताएं तो सही। और अगर पंडित अजय गौतम, क्या सम्मान किया आसाराम ने कानून? क्या अभी मैं लेटेस्ट आशाराम जी की जो वेबसाइट है उसमें अब आशा जो भी उनकी वेबसाइट है उस पर भी उन्होंने क्या लिखा, हालांकि उनकी जमानत कैंसिल हो गई है, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद उन्होंने लिखा है न्याय जो हमारी न्यायपालिका के विरुद्ध जाके
कि दीपावली वाले दिन बापूजी आएंगे और अपने भक्तों को आगे दर्शन देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या वो जेल तोड़कर आएंगे? इसका मतलब क्या है कि उनके क्लोन बने हुए हैं? अगर आपको न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, अगर आप जुडिशियल कस्टडी में, तो आप बोले कि हाँ भाई हम जुडिशियल कस्टडी में, अब आपको दर्शन देने नहीं आ सकते। ये लोगों के अंदर किस तरीके का प्रचार किया जा रहा है कि नहीं, आज 3 तारीख को आप देखिए, उधर उनकी जो प्रवक्ता है वो बोलती है कि नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए कि हमारे बापू 3 तारीख को उनको आएंगे और दर्शन देंगे। ये किस तरीके की बातें हम लोग कर रहे हैं समाज के अंदर? हम क्या समाज में लोगों को दे रहे हैं? क्या यही न्यायपालिका का सम्मान है? एक आदमी जो जुडिशियल कस्टडी में, वो कैसे कह रहा है कि मैं 3 तारीख को आके दर्शन दूंगा? ये कौन सा जुडिशियल, ये कौन सा न्यायपालिका का सम्मान है? स्वामी चक्रपाणी, या तो आप सलाह नहीं दे रहे हैं आसाराम को और नारायण साईं को, या आपकी बात मानी नहीं जा रही है, क्या हो गया? आनंद जी एक बात सुन लीजिए। बोलिए। आनंद जी, अखिलेश जी एक बात सुन लीजिए। जहां तक 3 तारीख को आने की बात है, आसाराम बापू का निश्चित रूप से 3 तारीख, अब वो आसाराम बापू जेल में नहीं, शिष्यों के हृदय में है, और दीप के ज्योति में सभी शिष्यों को दिखाई देंगे आसाराम बापू। समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं आप ये समझो, कहीं रूप बनेंगे, और आप देखना दीप ज्योति में सभी शिष्य उनको दर्शन करेंगे। जो दिखता है वही बात, देखो जो दिखता है वही मान्यता जाता है, या तो कोई उनका शिष्य आए इस तरीके से जो अपना चीर का दिखाई कि देखिए आसाराम, अरे आसाराम, बोल बच्चन कर, आसाराम कोई प्रभु श्री राम नहीं है जो उनके भक्तों में बसता है। नहीं रोक सकती आसाराम बापू के दर्शन करने से। जिन जिन शिष्यों की, करोड़ों शिष्यों की आस्था है आसाराम, कोई करोड़ों नहीं है चक्रपाणी जी, आप बार बार लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। कोई करोड़ों शिष्य नहीं है, दिखाई देंगे, नहीं है आसाराम का कोई करोड़ों शिष्य। तो देखो भगवान राम भी आए तो उनको बनवास हुआ। चक्रपाणी महाराज जी, आदरणीय चक्रपाणी जी, आदरणीय चक्रपाणी जी, आदरणीय चक्रपाणी जी, क्या आचाराम बापू जी 3 तारीख को कैमरे पे दिखाई देंगे? अगर वो लोगों को उनके घरों के सामने दिख सकते हैं तो वो कैमरे पे भी दिख सकते हैं। आप बोल दीजिए कि हाँ वो कैमरे पे दिखाई देंगे, मैं भी आ जाऊंगा फूल माला लेके उनके चरणों में चढ़ाने के लिए। अजय जी, अरे चक्रपाणी जी, मेरा आपसे एक सुझाव है, आप सबसे बड़े समर्थक हैं आसाराम के, अपना हृदय फाड़ करके दिखा दीजिए हनुमान जी। मैं तो आदरणीय चक्रपाणी भाई, अब मैं बता रहा हूं, जो व्यक्ति आसाराम बापू का दर्शन करना चाहता है, वो अपने कामों, वो अपने आंखों में और अपने कैमरे में काम हटा दे और राम ला दे, तो निश्चित रूप से आसाराम मैं स्वयं आचाराम जी के पूजन करने के लिए 3 तारीख को कैमरे के आगे दिखा दो, दर्शन दिला दो, सारे देश का आगे वादा कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, मैं खुद आचाराम जी का पूजन करूंगा, कैमरे के आगे। ठीक है आनंद जी, अखिलेश आनंद जी, आप देखना फेसबुक और ईमेल पे लोग अपना अनुभव देंगे कि हमें आसाराम बापू दिखाई दिए, और कोई सीमा उसको नहीं रख सकती, तो भावना है, और जहाँ पे भाव है, भावना है, वहाँ परमात्मा है, गुरु तो है ही है। अरे आप भी तो समझाइएगा उन लोगों को, आप समझा नहीं रहे, टीवी पे तो आप तमाम बचाव कर रहे हैं। नारायण साईं को फोन तो कीजिए, कहिए उन्हें कि पुलिस के सामने पेश हो जाए। अमावस की काली रातों की दूर होगा, और सभी शिष्यों के जीवन में निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास करेंगे। अरे भ्रमित कर रहे हैं चक्रपाणी जी, आपको कुछ नहीं पता है। एक मिनट मैडम, एक मिनट, हमारे साथ उदय सहाय जी हैं, IPS अफसर आप रह चुके हैं। उदय सहाय जी, क्या इतना मुश्किल है पुलिस के लिए नारायण साईं को गिरफ्तार कर पाना? IB की मदद ली जा रही है। मैं समझता हूं कि इसमें सॉफ्ट पेडलिंग हुआ है। अच्छा, सॉफ्ट पेडलिंग इस तरह से हुआ है कि 1 महीना पहले नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ, और उसके बाद कदम आगे नहीं बढ़ाए गए इन्वेस्टिगेशन के। अवार्ड घोषित हो सकता था आसाराम बापू पे, जिसपे दबाव बनता है। कई लोग अवार्ड की लालच में आगे आते हैं और सूचना देते हैं कि कहां पर कोई छुपा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, प्रोसेसेस के लिए आप जब कोर्ट में मूव करते हैं तो प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर होता है, जिसमें आपके घर का, आपकी प्रॉपर्टी जब्ती हो सकती है, और उसको काफी पब्लिसिटी दी जाती है। लेकिन उदय जी, एक सूचना इस बीच हमें यह भी मिल रही है कि जो तमाम साधक ट्रेवल कर रहे थे, साथ साथ नारायण साईं को भगाने में जो जुटे हुए थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन तमाम लोगों के फोन अब बंद बताए जा रहे हैं। तो कैसे पकड़ा जाए आखिर नारायण साईं को? सो 1 नंबर 2, जिसको आप टेक्निकल इंटेलिजेंस कहते हैं, सर्वेलेंस का हिसाब यह है कि अभी हाल में एक ऐसा मर्डरर जो कभी मोबाइल इस्तेमाल डिलिबरेटली नहीं करता था, लेकिन उसका पूरा चेन ऑफ कमांड 7 ऑर्डर्स तक वो नीचे गए, और तमाम के फोन सर्वेलेंस पे रखने के कारण वो खुद नहीं इस्तेमाल करता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस गिरफ्त में आया। मैं ये नहीं समझता हूं कि इनके साथ के लोग जो कि पूरे भारत में इनके साथ घूम रहे हैं और भारत दर्शन कर रहे हैं, किसी के पास मोबाइल नहीं होगा। इशू ये है कि
आई सी यू सी पुलिस कांट सी कि इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं कितने मोबाइल्स उनके हैं और उन मोबाइल्स को आज के डेट में ठीक है, ये एडवांसमेंट हो चुका है टेक्नोलॉजी का। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं हमारे साथ।